बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करेगा राइट। जान लिए जाए आज कौन से इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अपफ्रंट रडार पे रखने हैं, कौन कौन से डिसाइड किए हैं? देखिए आशीष, पहला तो ऑब्वियस है टीसीएस, ठीक है। लेकिन अब टीसीएस में करना क्या है? अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा, आपने टाटा केमिकल्स बहुत ब्यूटीफुली मतलब टीम में चुन लिया था। लेकिन वो बैन में, इसके लिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ एक क्लियर कर रही है आपको कि टाटा सन्स बच रहा है आईपीओ करने से। अच्छा, टीसीएस में कल मार्केट को पता था, कल नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर थे, फिर भी टीसीएस कल डील ऊपर जाकर बंद हुआ और एंड में स्लाइड कर गया। किसी को पता था कि ये ब्लॉक डील आने वाली है। अच्छा, अब आप एग्जैक्ट क्वांटम में मत जाइए, 3000 करोड़ मतलब बहुत बड़ी ब्लॉक डील हो गई। इक्विटी के हिसाब से बहुत कम है, 9,000 करोड़, 0.64%, ठीक है ना। और टाटा सन्स के पास ऑलरेडी 72 पॉइंट समथिंग है, तो थोड़ा सा हिस्सा बेच रहे हैं। अब 4001 रुपये फ्लोर प्राइस है, ये आपका सेट कर देगा बॉटम यहाँ से। अब आप सोचिए, अब आप यहाँ पे क्यों बेचेंगे? 4150 पे तो बंद हुआ है, 4001 फ्लोर प्राइस है। अब अगर मान लीजिए और इसकी वजह से 4100 के नीचे खुल गया तो मैक्सिमम आपके पास कमाने के लिए कितना, 100 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर ये विंडो में निपट गई, वैसे तो खैर बड़ी डील है, लेकिन हमने पिछली बड़ी डील भी विंडो में निपटते हुए देखी थी, वो आईटीसी की। तो अगर विंडो में निपट गई फॉर एग्जांपल, तो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, प्रमोटर आप चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, वो इंडिया में माल छोड़ रहा है, अच्छे से अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स में छोड़ रहा है। आईटीसी और टीसीएस, मतलब इससे ज़्यादा अच्छी पेडिग्री क्या लाएंगे आप? वर्लपूल के टाइम में एक बार आप कह भी सकते थे कि रिलेटिवली छोटी कंपनी, अंडर परफॉर्मर भी रहा है। ये तो भाई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है। लेकिन एक चीज़ है, टाटा सन्स ने ये पहली बार नहीं किया है। टाटा सन्स पहले भी स्टेक बेचता रहा है, चैरिटी के कारण की वजह से। चैरिटी बहुत बड़ी करता है टाटा ग्रुप, अपने बाकी की ग्रुप कंपनीज में पैसा डालने के लिए, और इस बार शायद वो डेट और वो जो आईपीओ अवॉइड करने के लिए, जो भी रीजन से बेच रहा है। हर बार अगर आपने टीसीएस की ब्लॉक डील के आसपास खरीदा है, आपका पैसा बना है। और मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर एक चीज़ बार बार होती है ना, तो वो रिपीट होती है। तो इस बार भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप टीसीएस की ब्लॉक डील के आसपास लेंगे, ऑब्वियसली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछेगा, चांसेस हैं कि आपका पैसा बनेगा, चांसेस हैं कि आपका पैसा बनेगा। अब आपको आज ही लेना है कि नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ के करिएगा, ऑब्वियसली ये आपकी कॉल है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवर में मेरे ख्याल से, स्पेशली ब्लॉक डील के आसपास, उस प्राइस के आसपास। तो ये हो गया हमारा पहला बिग स्टॉक। हमारा दूसरा बिग स्टॉक, जो मेरा एक कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक रहा है, जो मैंने हमेशा बोला है कि कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए आपका, वो है इंडिगो। बस एक ही दिक्कत है, क्रूड प्राइसेस। लेकिन हमने ब्लॉक डील से पहले भी डिस्कस किया था कि ये 3000 के आसपास आपको अगर मिले तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और स्टॉक ऑलरेडी 6% चल चुका है उस ब्लॉक डील के बाद। अब वो लॉक इन भी था उनका, 270 डेज का सप्लाई आनी नहीं है। इंडिगो का लक्ष्य बढ़ाकर 4200 किया है कोटक ने। और मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट, बहुत अच्छी लगी थी मुझे रिपोर्ट, कि FY30 तक इंडस्ट्री में सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन इंडिगो भी अपनी वो कैपेसिटी बढ़ा रही है, और डिमांड जितनी है इस समय, सप्लाई उससे कम है। वो हमको दिखता है, एयरपोर्ट पे चले जाएं तो आजकल हर फ्लाइट लेट होती है, क्योंकि और हर फ्लाइट फुल होती है। तो इसके लिए प्राइसिंग भी मजबूत हो सकती है। इसके लिए उन्होंने पी मल्टीपल बढ़ा दिया है इसका। मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, कई लॉस मेकिंग कंपनीज को इतना मार्केट कैप मिलता है। मेरे हिसाब से तो इंडिगो का मार्केट कैप इस समय जितना है उसका डबल होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ऑब्वियसली वो मेरा व्यू है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो एक ऑलमोस्ट मोनोपोली की तरह एक्ट कर रही है, एक ऐसे सेक्टर में जो इंडिया का सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक बनता जा रहा है। तो इसके लिए ये स्टॉक, अब ऑब्वियसली इसमें एक ही रिस्क है, क्रूड प्राइसेस का, क्योंकि क्रूड प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं वापस, तो क्या कंपनी को वापस सरचार्ज लगाना पड़ेगा? उन्होंने एक बार लगाया था फिर हटा दिया था, क्या ये करना पड़ेगा? ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो नॉर्मली अगर आप डिप पे खरीदें हैं तो आपका पैसा बन रहा है इसमें। फ्लाइट भरी रहती हैं और बहुत महंगी रहती हैं। जलवे हैं भाई, यही कमा रहे हैं। टीसीएस और इंटरग्लोब एविएशन, आज के ये दो बिग स्टॉक्स जो रडार पर रखने हैं। खबरें भी हैं तो आगे इन पे बातचीत और भी होगी, लेकिन अब मॉर्निंग पैनल के पास चला जाए, उनको भी शुमार कर लिया जाए इस प्रोग्रामिंग में, और शुरुआत करेंगे उनके साथ आज के टॉप कॉल्स की। गाबा सर, गुड